हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज ईवीएस के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये आपकी जो फुल रिवीजन की सीरीज़ है ये हम क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो बहुत रिपीट होते हैं। इससे क्या होगा, आपका पेडागोजी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको पूरी एनसीईआरटी की ईवीएस जो है वो अच्छे से पढ़नी है तो आप ईवीएस की प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर चेक कीजिए। मैंने तीनों क्लासेस की एनसीईआरटी जो है ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा रखी है और बहुत ही बढ़िया वाले नोट्स हैं, आप देखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज इन। डिसलेक्सिया जो हमारे आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसमें से एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है आपकी डिसलेक्सिया। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है आपकी, ठीक है, किस समस्या के साथ संबंधित है। हियरिंग यानी सुनने से, स्पीकिंग यानी कि बोलने से, स्पीकिंग एंड हियरिंग यानी बोलने और सुनने से, और रीडिंग यानी कि पढ़ने से। ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपकी बिल्कुल किससे होती है, रीडिंग से संबंधित होती है। बच्चा जो है अगर डब्ल्यू को एम पढ़ता है, ठीक है, वॉज को अगर बच्चा सॉ कहता है तो ये क्या होगी, उसके अंदर में रीडिंग की डिसेबिलिटी है, इसको हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। और अगर लिखने में हो प्रॉब्लम तो क्या कहेंगे, डिसग्राफिया कहेंगे। ठीक है, मैथ्स में हो तो डिसकैलकुलिया कहेंगे। ठीक है, अल बरूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड। अल बरूनी जो है जिस देश से भारत आए थे उनका नाम क्या है। ठीक है, अफगानिस्तान है उस देश का नाम, बांग्लादेश है, उज्बेकिस्तान है या फिर ओमान है। ठीक है, तो अल बरूनी जो है वो जहाँ से आए थे उसको आज की डेट में क्या कहते हैं, उज्बेकिस्तान उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज विच वॉज यूज्ड इन मेकिंग बिग गन्स फाउंड इन द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा। जो गोलकोंडा फोर्ट में जो आपको तोप मिलती है उसमें ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में सही कथन बताइए ब्रॉन्ज के बारे में, यानी कि जो कांसा होता है। ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट यानी कांसा एक तत्व है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, जो आपका तांबा है और जस्त है उससे बनी हुई मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, यानी कि किससे बना हुआ, तांबा और टीन से मिश्र धातु बनी हुई है ये। या फिर एलॉय और ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड प्लेटिनम, किससे बनी हुई है, कॉपर और प्लेटिनम से बनी हुई मिश्र धातु है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ये किससे बनती है आपकी, तांबा और टीन से, यानी कॉपर और टीन से बनी हुई क्या है आपकी, मिश्र धातु है ये। द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विद। जो आपका तरुण भारत संघ है नामक एक समूह है वो किस चीज़ से संबंधित है, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, रीबिल्डिंग ओल्ड लेक्स, हेल्पिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन लर्निंग, यानी कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में, या फिर प्रोवाइडिंग कुक्ड मिड डे मील इन स्कूल्स, यानी कि स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, या फिर रनिंग फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग्स टू ईडब्ल्यूएस, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने के लिए जो है आपके संबंधित है। तो अगर आप देखेंगे तरुण भारत संघ के बारे में, तो तरुण भारत संघ क्या है आपके, तरुण भारत संघ जो है वो भारत की एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 मई 1975 को हुई थी। ठीक है, 30 मई 1975 को हुई थी। और जो ये संगठन क्या करता है, ये आपका वन और जल के संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है, फॉरेस्ट और वाटर के लिए संरक्षण के लिए काम करता है। तो अगर आप देखेंगे वाटर संरक्षण के बारे में हमारे पास यहाँ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, रीबिल्डिंग ओल्ड लेक्स, यानी कि पुरानी झीलें जो होती हैं जो सूख जाती हैं उनके पुनर्निर्माण का काम जो है ये करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउस ऑफ ले एंड लद्दाख। ठीक है, हाउसेस के बारे में एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ करके जाएं। जो ईवीएस की आपकी एनसीईआरटी के नोट्स हैं चैनल पर उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो हाउसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया, ले लद्दाख के हाउसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्लैंटिंग वुडन रूफ मेड ऑफ ट्री ट्रंक, यानी कि पेड़ के तनों से बनी हुई लकड़ी की ढालू छतें, ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं होती है, थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, यानी कि पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, वुडन फ्लोर यानी कि लकड़ी के फर्श। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये तीनों ही विशेषताएं आप देखेंगे लद्दाख के हाउसेज में पाई जाती हैं। लेकिन जो स्लैंटिंग रूफ है, तो स्लैंटिंग रूफ क्या होती है आपकी, लद्दाख के हाउसेज की बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि लद्दाख के हाउसेज की जो रूफ होती है वो बिल्कुल समतल होती है और वो उनके घरों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। वो जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है सुखाते हैं वो अपने घरों की छतों पर सुखाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी सही है, बी सी डी आपका क्या रहेगा,
आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द विलेज ऑफ बिहार मैनी फार्मर्स डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज़, बिहार के गांव में बहुत सारे किसान हैं जो कि एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए मधुमक्खी पालन का काम करते हैं और शहद एकत्रित करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? जनवरी टू मार्च है, अप्रैल टू जून है, जुलाई टू सितंबर या अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? अक्टूबर टू दिसंबर सबसे अच्छा जो टाइम है वो है बी कीपिंग का। क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर जो बीज होती हैं वो अपने एग्स ले करती है, अंडे देती है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है मधुमक्खी पालन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग्स द आर्टिस्ट यूज़। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटीज़ में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो इसके बारे में क्या चीज़ें हैं इसमें से जो आपकी सही है? स्पेशली मेड पोस्टर कलर्स, यानी कि विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग से बनती है। फाइबर पेंट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, यानी कि बहुत ही गुड क्वालिटी के फाइबर पेंट्स से बनती है। पेंट मेड बाय डिजॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड, यानी सोने चांदी के घोल बनाकर बनाए गए पेंट से, या फिर कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, यानी कि पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनती है। तो बिल्कुल क्या है आपकी मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? जो चावल होता है उसको पीस करके उसका जो रंग मिला करके उसके अंदर एक घोल तैयार किया जाता है और उससे वो क्या करते हैं, मधुबनी पेंटिंग को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेपेथनीज जो एक पौधा है आप उसके बारे में कुछ बातें कही गई है यहाँ पर। नेपेथनीज इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। इन आर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड, यानी कि नेपेथनीज जो एक पौधा है जो मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को और चूहों को, छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। तो हमारे देश में ये पौधा जो है वो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में या उड़ीसा में। तो आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका मेघालय में पाया जाता है नेपेथनीज नाम का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी था जो हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा पौधा होता है जो कीट जो आपके होते हैं, मेंढक, कीड़े मकोड़े, उनको जो है चालाकी से फंसा करके खा जाता है। तो उसका क्या कहेंगे आप? वो नेपेथनीज नाम का एक पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इनमें से जो इन बाकियों से डिफरेंट है उसको आपको चूज़ करना है। पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, ग्रीस और कोल। तो इनमें से इन सब में से एक डिफरेंट है, तो वो क्या है आपका? वो है आपका कोल, यानी कि कोयला। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स और ग्रीस जो है, वो तीनों आपके क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तीनों चीज़ें आपको किससे मिलती हैं? पेट्रोलियम से बनती हैं। लेकिन कोल जो है, कोयला, ऑब्वियसली बात है पेट्रोलियम से नहीं बनता है। ठीक है, सीमा लर्न्स एवरी लेसन क्विकली बाय रोट मेथड, वेयर इज लीना अंडरस्टैंड ईच लेसन आफ्टर डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ। सीमा जो है प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना जो है वो चर्चा और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो ये विकासात्मक सिद्धांत के किस संकेत करता है, किस और? ठीक है, इंटर रिलेशनशिप है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जनरल टू स्पेसिफिक है, या फिर आपका कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है आपका ये? तो बिल्कुल क्या रहेगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है। ठीक है भाई, सीमा एक अलग तरीके से सीखती है, लीना एक अलग तरीके से सीखती है। ये क्या है? इन दोनों के बीच का इंडिविजुअल डिफरेंस है कि दोनों के सीखने का तरीका क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज डैश नॉर्मल स्वेटर्स एंड डैश आर्स आर टेकन टू वीव अ प्लेन पश्मीना शॉल। एक पश्मीना शॉल जो होती है डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका? एक पश्मीना शॉल जो होती है वो आपकी 6 स्वेटर्स के बराबर होती है और 250 आवर्स का टाइम लगता है इसको बुनने में। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें। पश्मीना शॉल जो होती है वार्म होती है किसके बराबर? 6 स्वेटर्स के बराबर होती है। जिन भेड़ों से आपकी ये ऊन मिलती है उनको कहाँ रखा जाता है? 5000 मीटर्स के हाई ऑल्टीट्यूड पे उसको रखा जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री, ठीक है, तक चला जाता है, -40 डिग्री तक भी चला जाता है। ठीक है, एक पश्मीना शॉल जो आपका ये जो भेड़ जो बकरियाँ होती हैं, इनका जो हेयर होता है वो कहाँ पर किस टाइम पे झड़ता है? वो आपका समर में झड़ता है। ये जो इनका हेयर होता है वो इतना फाइन होता है कि ह्यूमन हेयर जो होता है वो ऑलरेडी इतना फाइन है, लेकिन ह्यूमन हेयर्स के 6 हेयर्स को मिला करके, मतलब 6 हेयर्स के बराबर क्या है? एक हेयर होता है इनका, इतना फाइन होता है। सॉरी, इनकी गोट के 6 हेयर्स को मिला करके ह्यूमन का एक हेयर बनता है। ठीक है, मनुष्य के एक बाल के बराबर इनके 6 हेयर मिला करके बनाएंगे तो एक बाल के बराबर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया? 250 आवर्स जो होते हैं इसको बुनने में लगते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं पश्मीना शॉल के बारे में। अगर कुछ और भी पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आज का डिस्कशन था हमारा। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप
इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।